चैनपुर में देखिए बुनियादी सुविधाओं का पूरा अकाल है। मुंडेश्वरी माता के और वो बखारी देवी जी और ये जो एरियाज़ हैं वो आपको मुकौआ का जो एरिया है, हाँ चंडेश्वरी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डेवलप। राहुल गांधी जी बहुत ही नेक दिल, सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यशील इंसान है। नरेंद्र मोदी चक जाहिर है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं महागठबंधन के प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा से। बहुत हाल में टिकट कंफर्म हुआ हालांकि आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी अपनी और वहीं पर मैं 98 में वहाँ एक वीसी थे, वाईसी सिंहाद्री, छात्र विरोधी थे और उनके जो वो था छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार और उनकी जो छात्र विरोधी मानसिकता थी उसके विरोध में उनके उस मानसिकता के विरोध में मैं NSY ज्वाइन किया और उनके छात्र विरोधी गतिविधियों का मैंने जमकर विरोध किया। और उस समय एक छात्र आंदोलन हुआ, VC भगाओ आंदोलन, उसमें मैं शामिल रहा और काफ़ी लोग थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगले पंक्ति में था कि तीसरे में था, लेकिन मैं उसमें शामिल रहा। उसी समय से मैंने आत्मसात किया कांग्रेस की विचारधारा को कि कांग्रेस छात्र की उस समय मुझे जो कि छात्र हितैषी है। बाद में जब प्रौढ़ता आई, उम्र बढ़ा, पढ़ाई पूरी की, गांव घर में आया तो फिर पता चला कि किसान हितैषी भी है, मजदूर हितैषी है, देश की हितैषी पार्टी है। कांग्रेस को जितना समझते हैं, चैनपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, चैनपुर को कितना समझते हैं? क्योंकि चैनपुर के भीतर एक बातचीत ये भी है कि प्रकाश सिंह चैनपुर के बाहर के हैं। मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ इंटरनल इलेक्शन है, उसमें मैं चैनपुर विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ यूथ कांग्रेस के तरफ से भी। मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पर उपाध्यक्ष रहा हूँ, महासचिव रहा हूँ। सासाराम संसदीय क्षेत्र चलता था 18 से पहले तक, संसदीय क्षेत्र लोकसभा युवा कांग्रेस का गठन, उसमें इंचार्ज रहा यहाँ आपको चैनपुर विधानसभा का। तो बड़ा देखने को मिला। मैं वहाँ इंचार्ज इसलिए होता था कि वहाँ कमज़ोर थी संगठन सही में, और जो कमज़ोर संगठन थी तो लोगों ने कहा कि जो देख सके, काम कर सके, वैसे लोगों को वहाँ पे इंचार्ज बनाया जाए। तो मैं इंचार्ज रहा चैनपुर विधानसभा का। तो मैंने वहाँ देखा, धीरे धीरे सोचा, काम किया, लोगों को, संगठन को खड़ा किया और फिर अभी यूथ कांग्रेस में जिला हो गया है। अब संसदीय क्षेत्र नहीं है 18 के बाद से। मनोज कुमार सिंह यादव हैं हमारे जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस के, और मेरी पत्नी उस समय निर्वाचित हुई युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव के तौर पे 18 में, और वो भी इंचार्ज रहीं कैमूर की। और मैं किसान कांग्रेस का 35 साल का उम्र जब पूरा हो जाता है तो युवा कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ सकते आप। तो फिर उसके बाद किसान कांग्रेस का मुझे दल ने। आपकी उम्र कितनी? महासचिव मेरी उम्र 38 है और 35 के बाद तो 18 के बाद मैं नहीं लड़ सकता था, तो मुझे किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया गया और उसमें भी इंचार्ज मुझे बनाया गया। पहला चुनाव विधानसभा का ही लड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल पहला लड़ा। एक सवाल, बिहार के भीतर जब भी बातचीत होती है तो जातीय समीकरण और फिर अब तो धार्मिक समीकरण पे भी बातचीत होने लगी है। जात पात में कितना यकीन रखते हैं? मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। महामना के धरती से आता हूँ, मुझे वहाँ कभी फील ही नहीं हुआ कि जाति का कोई बंधन फील नहीं हुआ। चैनपुर पर ही फोकस करते हैं। चैनपुर को कितना जानते समझते हैं? चैनपुर में क्या मसले हैं? अगर प्रकाश को किन्हीं को वोट देना है तो क्यों दे चैनपुर का युवा, जिसे पहली बार वोट करना है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार वोट करने वाला आपको क्यों वोट करे? चैनपुर में देखिए बुनियादी सुविधाओं का पूरा अकाल है।
चैनपुर। एक अधौरा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वहाँ पे है, वो ठीक है, अधिनियम बना, वो टेक्निकल मामला है और वो केंद्रीय स्तर और विशेषज्ञों का मामला है। लेकिन उसके आड़ में जनप्रतिनिधि विकास कार्यों से विरत होने का बहाना है वो, कि वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सड़क नहीं बना सकते, मोरम डालेंगे बह जाएगा बरसात के दिन में। तो क्या अधौरा के लोगों ने जो जन्म ले लिया अधौरा में, तो उनका क्या दोष है? हम नीचे भभुआ पटना ये हैं, तो हम बिजली में रह रहे हैं, हम सड़क में रह रहे हैं, वो भी हमारे देश के निवासी हैं, उनको भी ऐसा हक और अधिकार होना चाहिए कि वो भी ढिबरी युग से बाहर निकलें और उनके घरों में भी बिजली जाए, उनके भी पंखे चलें, उनके यहाँ भी बच्चे बल्ब के रोशनी में पढ़ें। अगर आप चुन लिए जाते हैं तो कैसे सुनिश्चित करेंगे इस बात को जो आप कह रहे हैं? विपक्ष में होता है या जब तक चुनाव लड़ रहा होता है तब तक यही सारी बातें सभी लोग करते हैं। हमने ये सुनी है बातें चैनपुर के लिहाज से भी और अधौरा के लिहाज से भी। देखिए, आप क्या नया करेंगे? वहाँ है ना कि एक तो है कि जनप्रतिनिधि के स्तर पर सदन में आप प्रश्न करें, कम से कम प्रश्न तो करें। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रश्न भी करता है, क्योंकि सत्ताधारी दल में चले गए तो प्रश्न करेंगे नहीं। वही दल का जो मैनिफेस्टो है, जो वो है, दल की प्रशंसा करनी है। लेकिन हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में हमने जो फील किया है अब तक, रह करके फिर से गांधी परिवार में ही चुनना होता है। या तो सोनिया गांधी को चुनिए, या तो राहुल गांधी को चुनिए, फिर राहुल गांधी को चुनिए या सोनिया गांधी को। फिर किसका आंतरिक लोकतंत्र की बोलने की बात कह रहे हैं? देखिए, बोलने की अपने अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी में मैं रह के NSUI से यूथ कांग्रेस होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं एक चीज़ तो महसूस किया हूँ कि मेरे दल के अंदर जो मन में बात हो, दल के प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हैं और लोग सुनते हैं हमारे दल के। मगर कांग्रेस 90 के दशक से जिस तरीके से कमज़ोर होती गई है और लालू प्रसाद का उभार और फिर से लालू प्रसाद के ही कंधे पर आप लोग सवार, कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं? आप तो BHU से लगायत यहाँ तक राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग लालू के कंधे पर ही सवार हैं? देखिए, वहाँ से उतारने में कुछ करेंगे? देखिए, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, किसान बदहाल है, छात्र को जो फीस कहीं बढ़ गया, कोरोना पीरियड आ गया, मतलब इधर आया ये, कॉलेजेस बंद हैं, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुए, वो रिक्रूटमेंट बंद है, तो करेंगे नहीं की बात हो रही है। इतने दिन के लिए बैन कर दिए, कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखे थे, वो कैंसिल हो गए। तो बहुत परेशानी है देश में, लोगों को जगह जगह परेशानी है। कोरोना का स्प्रीड है, उसी में चुनाव है, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत चीज़ें। किसान को कृषि उपज मंडी का मामला सुन ही रहे हैं इधर बीच, और हमारे यहाँ तो 2006 में ही आदरणीय विकास पुरुष जी ने ख़त्म कर दिया था। जहाँ है वहाँ भी ख़त्म किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक सूत्र में बंध के विपक्ष को, और जो जनता को तकलीफ़ दे रही हो जो सत्ता या जो शासन, उसके विरोध में एकजुट होना चाहिए। ये हमारी फायर क्वेश्चन आपके सामने, जो मैं अगर एक नाम बोलूँगा और आप उस नाम के इर्द गिर्द जो आपकी प्रतिक्रिया हो तत्काल प्रभाव से देनी है। राहुल गांधी जी बहुत ही नेक दिल, सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यशील इंसान है। नरेंद्र मोदी जगजाहिर है, बात करते हैं, बात काम कम होता है। सोनिया जी डिसीजन मेकिंग पावर उनका काफ़ी मजबूत है। किसानों का ऋण माफ़ किया उन्होंने एक लाइन में, फिर लैंड एक्विजिशन बिल पर क्लियर कंसेप्ट था कि लैंड एक्विजिशन बिल लेके आओ, फूड सिक्योरिटी बिल, सारा गरीब भोजन करेगा, सारा वंचित भोजन करेगा, ऐसा कंसेप्ट उन्होंने क्लियर कंसेप्ट की। लालू प्रसाद
गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, सर्वजन के सर्वमान्य नेता जगदानंद सिंह। ऐसे तो कह सकते हैं बिहार के भी शाहाबाद के विकास पुरुष। चैनपुर विधानसभा की जब बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मसला है, आपके लिए कितना बड़ा मसला है? शिक्षा के लिहाज से एक वित्त रहित कॉलेज है, पूरे भगवानपुर में पूरे विधानसभा के भीतर एक ही कॉलेज है, उसके भी जो शिक्षक हैं नहीं है, राजकीय वित्त रहित है। हाँ। तो वो जो पूरा मसला है उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? उसके बारे में कुछ रिसर्च है, कोई जानकारी है? देखिए, रिसर्च ये है कि आप सदन में जब जाएं तो डिमांड करेंगे ना आपके क्षेत्र का, कि भी आपके क्षेत्र में क्या किया जाए। कहने को तो वो लोग भी कहते हैं कि हम डिमांड करते हैं, हम जो अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं वहीं से पढ़े लिखे, और तमाम लोग जो पढ़ लिख करके निकलते हैं, भगवानपुर के लिए तो वही एक कॉलेज है या पूरे विधानसभा के लिए? मुझे तो नहीं लगता है कि करते हैं, और करते हैं तो हमको वो मार्शल उठाकर फेंक दे, हम विरोध करेंगे, हमको निष्कासित कर देगा, हमको निलंबित कर देगा, क्या हो जाएगा? हम कॉलेज लेके रहेंगे, कॉलेज लेके रहेंगे, हमको लाठी से मारेगा, हमको मार्शल टांग के बाहर फेंक देगा, मेरा हाथ गोड़ टूट जाएगा, मैसेज जाएगा कि कॉलेज चाहिए वहाँ पे। युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, और पूरे चैनपुर विधानसभा की अगर बात करें तो उसमें अधौरा को इंक्लूड करते हैं। पर्यटन की तमाम संभावनाओं के बावजूद वहाँ पर पर्यटक पहुँच नहीं पाते हैं। आप कैसे इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे? इन सारी चीज़ों के लिए देखिए, कौन से सोना, ये जो बात आपने कहा है, पूरी संभावना है। ऊटी मसूरी बना लिया, जो ऊटी मसूरी बनाया होगा वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या वहाँ के सामाजिक और आर्थिक एरा के लोग होंगे जो उसको देखते होंगे, उन्होंने बना दिया होगा ऊटी को ऊटी, मसूरी को मसूरी। तो उसी तरीके से हम आप भी रहेंगे, ये वो वहाँ के लोग मिल के हम लोग उसको वैसा डेवलप करेंगे। अधौरा को, मुंडेश्वरी माता के, और वो बखारी देवी जी, और ये जो एरियाज़ हैं, वो आपको मुकौआ का जो एरिया है, हाँ चंडेश्वरी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डेवलप करेंगे। वहाँ टूरिज़्म के लिए जैसे है ना कि PHU से हैं, TTM है, वहाँ पर लोगों से संपर्क करेंगे, कैसे क्या होता है वहाँ। जो टूरिज़्म मैनेजमेंट के हमारे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे बात करेंगे। वहाँ से जो पढ़े लिखे लोग कहीं स्टेबल हो गए हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे कुछ हो सकता है यहाँ पर। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हो सकता है कोर्ट के भी कुछ मामले हो तो पर्सनल इंटरेस्ट लेके लड़ा जाएगा। 7 निश्चय को सफल पाते हैं? सफल, देखिए, योजना तो बहुत अच्छी थी, एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि वो बड़ा अच्छा सोच था उनका, लेकिन सफल कहाँ हुआ? सफल नहीं है। और उसके पीछे रीज़न है ना कि छोड़ देते हैं उसको, वो दे के छोड़ देते हैं, नीचे बंदर बाट हो जाता है। महिलाओं के लिए सैनिटेशन और साथ ही साथ जो टॉयलेट्स का एक मसला है, 7 निश्चय में भी है, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान भी जुड़ा हुआ है उसमें, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे उन सारी चीज़ों को? कुछ सोचा है उसके बारे में? सोचा है, देखिए, उन्होंने कहा 7 निश्चय योजना के तहत कि शौचालय बना लें। हम महसूस किए थे शौचालय बनाते समय ऐसा किया गया कुछ लोगों को कि अवेलेबल नहीं था लैंड, उसके पास एक ही कमरा था, लेकिन नहीं जी तुम तो बना लो जी, तुम तो बना लो जी, फांसी हो जाएगी तुमको। मतलब ऐसा नहीं कहा जाए, मतलब ऐसा ही था वो कि केस हो जाएगा जी, तुम्हारा ये बंद, राशन बंद करेंगे जी, वो हो जाए। ऑफ रिकॉर्ड बोलते थे, ऑफ रिकॉर्ड अफसर लोग। और तुम तो, कोई बोला गरीब है, 12,000 रुपये नहीं मेरे पास, 10,000 या जो भी लग रहा है, कर्जे ले लिए उसने साहूकार से, सेठ से, और बना दिया आनन फानन में। अब वो क्या है, बोरा से ढक दिया उसको, टॉयलेट बना के उसी घर में रह रहा है। बीमारी फैलेगी और तो जी, और वो तो बीमारी का घर हो गया। अंतिम सवाल, चुनाव लड़ता तो सब लोग जीतने के लिए ही है, अगर जीत नहीं मिलती है, आपको हार जाते हैं, तब भी फिर चैनपुर को ही अपना कार्य क्षेत्र और फील्ड बनाए रखेंगे? मैं 2012 से
और पिछले लोकसभा चुनाव के लिए 18 में तो और ज़्यादा मैंने बूथ कमेटी में काम किया है अपने दल के लिए, बूथ कमेटी में। चुनावी रणनीति के तहत ब्लॉकों को नहीं बताऊंगा किन ब्लॉकों का किया, मैंने काम किया है मेरे और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चैनपुर ही घर है मेरा, बड़ा मन लगता है, अच्छा जगह है, माता है वहाँ और धौरा है वहाँ। माता के पास भी पर्यटन के लिहाज से तो तमाम संभावनाएं हैं कि इको टूरिज्म पार्क बनने का मसला आपने भी संभवतः देखा होगा, उस पर आपका क्या स्टैंड है? वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, वो होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो जीवन यापन कर रहे हैं, नारियल माता का प्रसाद बेच के, चुनरी बेच के, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी स्थल चयन करना चाहिए, पार्क भी बना है, ठीक है, लेकिन किसी का अहित ना हो जाए, सबका विकास हो, सब मिलजुल के करें। तो ये थी हमारे साथ प्रकाश कुमार सिंह, महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा से। हमने उनसे एक छोटी सी बातचीत करने की कोशिश की है। उम्मीद है वो इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप उसे शेयर कर लेंगे। अगर हमारे चैनल को द बिहार मेल को अब तक सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो वो कर लेंगे द बिहार मेल के लिए। मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।